अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम यासिर बशीर है और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और एक क्योस की सूरत हाल बनी हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में फ़ेरोज़ आरिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं यासिर? या आई एम गुड। मैं इनको चौधरी साहब इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी आप देख रहे होंगे कि कैसा इन्होंने गेटअप लिया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप एक कल्चरल ड्रेस में बैठे हैं फ़ेरोज़। हम कन्वेंशनल लोग हैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं कि अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखें और अपने कल्चर को फॉलो करें। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नेशनल इंटरेस्ट का की बात ना होती तो हम लोग पंजाबी में शायद बात कर रहे होते, अपने कल्चर को मज़ीद प्रमोट कर रहे होते। नेशनल इंटरेस्ट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक बहुत ही अनरेस्ट की सिचुएशन है, हर बंदा सफ़र कर रहा है कुछ ना कुछ। आप इसकी वजह जानते हैं, आपने देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा, ये सब क्या चल रहा है? आ, आजकल शायद वी आर लकी या अनलकी हम्म, कि हम लोग सोशल मीडिया के दौर में हैं, इंटरनेट की सहूलत के साथ मौजूद हैं हम्म, कि पूरा मीडिया हाईजैक होने के बावजूद भी वी आर अपडेटेड विद एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास फ़ोन्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह होती है। समहाउ अगर गवर्नमेंट हाईजैक भी कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अच्छे हैं, वो अपने घरों के पासवर्ड ओपन कर देते हैं वाईफाई के। हम्म। तो इस तरह का सीन रह जाता है। हाईजैक मीन्स क्या है? गवर्नमेंट कैसे हाईजैक कर रही है? इट्स इट्स रियली कॉमन नाउ डेज। आपको पता है हमारे यहाँ एक्स बैंड है, हम्म, ट्विटर एक्स बैंड है, और हम्म। जो नेट है हमारा उसके ऊपर कोई फायरवॉल इंस्टॉल की गई थी, जिसके बाद से हम जो कि बाय प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो वी आर स्ट्रगलिंग, तो हमारा नेट वाकई हाईजैक्ट हुआ हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद में डी चौक की सिचुएशन आपने शायद आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होगी, क्योंकि लोग जो हैं, चाहे इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा पाकिस्तान में इस वक्त, प्रॉपर नहीं चल रहा। पहले एक दो दिन पार्शली नहीं चल रहा था, अब तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, कोई चीज़ डाउनलोड भी नहीं हो रही। तो अपलोडिंग भी नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो वीपीएन्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ क्लिप्स अपलोड कर रहे हैं। तो डी चौक में जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो आपने देखी है? पॉइंट ये है कि आपने थोड़ी देर पहले बात की पॉलिटिकल अनरेस्ट की, हम्म, तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट ये होता है कि सुबह से अगर हम लोग अपने लैपटॉप्स पे अपने काम पे बैठे हुए हैं, तो हम बार बार अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं हम्म, कि क्या अपडेट आ रही है, क्या हम्म, इंतशार फैल रहा है, हम्म, कहाँ पे कौन लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम्म, अवाम के साथ क्या हुआ। हम्म, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखें तो इस वक्त पूरे मुल्क की जो नज़र है ना, वो इस प्रोटेस्ट पे है। जो लोग जा पाए हैं वो ऑब्वियसली इसके ऊपर वहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी फ़ोन्स पे और सोशल मीडिया पे हर तरह से हर बंदा कंक्लूड कर रहा है किसी तरह से कि ये मामला जो है किसी डायलॉग, किसी उस सिचुएशन में जाए जिससे जो है ना कंट्री एक प्रॉपर पाथ पे पड़े, क्योंकि आपको पता है मामला ख़राब हुए हैं। तो इन सारे मामला को देखते हुए सुबह से मुझे नहीं लगता कि शायद आपने भी कितना मोबाइल स्क्रॉल किया होगा। हम बहुत ज़्यादा अब ट्विटर पे तो जा नहीं पाते हैं सिवाय वीपीएन के बगैर। अच्छा, ये मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी हुई आज जब मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पैरामिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया इस्लामाबाद में। और वो तो इस्लामाबाद तो कहना अब मुश्किल है, इसको कंटेनराबाद ही कह देना चाहिए। वर्ड भी बड़ा मुश्किल है। कंटेनर तो आबाद। ये है कि क्या ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्राउड है लाखों का, जो ये लोग वो हैं जो अपना एक मैंडेट वापस लेने के लिए जो है ना वो यस। इस्लामाबाद का रुख करके बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसको इतना अपोज कर रही है। मुझे इसकी बात नहीं समझ नहीं आ रही, क्या कर सकते हैं वो वहाँ पे? मेरे ख्याल में इसमें हाइलाइट्स जो है ना वो इस अगर इस टॉपिक पे बात करें तो तीन चार चीज़ें जो है वो बहुत बनती हैं। एक तो ये हम्म, है कि सिर्फ इस्लामाबाद का मसला नहीं है, आपको पता है कि पूरे हम्म, पाकिस्तान को ही कंटेनर स्थान बनाया गया है। हम्म, फ्राइडे को मैं घर जा रहा था तो मेरे लिए बहुत दुश्वारी हुई, हम्म, मामलात ख़राब हुए सफ़र करते हुए, हम्म, और वापसी पे भी बहुत मुश्किल हुई, एक दिन मैं ऑफिस भी नहीं आ पाया। हम्म, एक तो ये इशू रह जाता है, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी नॉन सीरियस है इस तरह की जो अवामी तहरीक है, जिसे ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, और हम्म, अवाम अगर अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए निकल रही है तो यू शुड बी जस्ट कमिंग एंड टॉकिंग टू देम, बिकॉज दैट इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। और मुझे लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के जो बयानिए वगैरह बनाए हुए हैं अगर वो नहीं हैं, अगर कोई पॉलिटिकल लोग हैं, तो पॉलिटिकल लोग हमेशा अपनी कब्र जो है उसको खोदने से डरते हैं, हम्म, और अवाम के ख़िलाफ़ गोली चलाना, अवाम के ऊपर हमला करना और स्टेटमेंट्स खड़े होकर देना, एक अनलॉफुल बातें करना, लॉलेस स्टेट क्रिएट करना, हम्म, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी पॉलिटिकल कब्र खोदने के मुतरादिफ होती हैं। तो अगर मोहसन नकवी या इस तरह के लोग ये पॉलिटिकल लोग होते हैं और इनको पता होता है कि कल को हमने अवाम में जाना है, दे शुडंट हैव डन दैट। सो मेरे ख्याल में अब ये जो भी काम हो रहा है ये बेवकूफ़ी है,
और किसी के बयानिए को तकवीद देने के लिए बहुत काफ़ी है। आई नोटिस्ड कि जैसे ही उसने मोहसिन नकवी ने बयान दिया कि गोलियां चला दी जाएंगी और इस तरह का, और उसके ठीक 5-7 मिनट बाद जो है वो रेंजर्स की तरफ से गोलियां भी चलाना शुरू कर दी गई Yes. और लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, ऑडियंस से, या शायद ये सवाल रह जाए रहती दुनिया तक, कि जो रेंजर्स के लोग मरे और जो पीटीआई के जो कारकुनान थे उनके जो लोग मरे, इनमें शहीद कौन है और हलाक किसको कहेंगे कि वो हलाक हुआ? शहीद किसको कहेंगे? क्योंकि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो कहते हैं कि वो किसी कॉज के लिए खड़े हैं, या वो कि एक मकसद है उनका कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है और वो उसके लिए गए हैं। जबकि वो जो रेंजर्स के लोग हैं वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए, वो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए, या कह लें कि ठीक है, वो एक नौकरी करते हैं और उनके बॉस ने उनको ऑर्डर दिया कि आपने ये करना है, तो वो एक पैराए में होते हैं या एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये अपनी नौकरी करना होती है, तो उनको ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। तो अब इसमें शहीद कौन होगा? यहाँ पे शहीद और वो तो कहानी बड़ी डिफरेंट चली जाती है। दोनों तरफ ही अल्लाह अकबर की सदा है, दोनों तरफ ही ला इलाहा इल्लल्लाह की दोनों कहानी है, तरफ ही गले काटने की इब्तदा है। इब्तिदा है। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मतलब कि अवाम खड़ी होके किसी तरह से रेंजर्स को ये बताने की कोशिश कर रही है, पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रही है कि यार तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अवाम को सुनना चाहिए, अवाम का मुल्क है, लोगों का मुल्क है। अगर आप कोई मुक़्तदर हलके हैं, अगर आप में पार्स हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप कानून की रिट कायम करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए कि ये कानून भी इन्हीं के लिए है। अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ मुल्क में ठीक नहीं हो रहा, तो यू शुड बी गोइंग विद दैट फ्लो। जो फ्लो आवाम चाहती है आपको उस धारे में बहना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कंट्रीज आर रनिंग लाइक दैट। कोई भी मुल्क ऐसे चल नहीं पूरी सकता। दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो ये प्रोफेशनल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मुश्किल से ही कोई ऐसा अदारा होगा जिसमें प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है। अब अगर ये मैंने जब सुना कि इस्लामाबाद में पैरामिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया है, अब उसका काम क्या है? उसका काम बिल्कुल भी अवाम को फेस करना नहीं होता, पब्लिक को। वो जब एक किस्म का क्राउड जमा होता है जो शर पसंद होते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जब बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा क्राउड था जिसने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, ट्रेन्स को जला दिया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया, और इस तरह का एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था पाकिस्तान की इकोनॉमी को और इन सारी चीज़ों को, एसेट्स को। तो वो जो क्राउड था ना, उसको फेस करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए पैरामिलिट्री की ज़रूरत होती है। Yes. पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, वो इसी तरह के क्राउड को मैनेज करने के लिए होती हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक क्राउड है, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये लीडरलेस क्राउड है। लीडरलेस क्राउड। लीडरलेस क्राउड जो होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। सारी दुनिया इसकी एग्जांपल्स इसकी पड़ी हुई हैं। अब इमरान खान एक लीडर है, उसका ये जो क्राउड है वो आ रहा है, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनकी मज़ाकरात होने हैं, उसके हवाले से मज़ाकरात होने हैं। जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है वो, और इमरान, वो डिपेंड करती है इमरान खान के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो इनकी डिमांड है वो कोई इलॉजिकल या इलीगल है। मतलब अगर वो कहते हैं कि मैंडेट पे बात होनी चाहिए, तो बिल्कुल कमीशंस बनने चाहिए। कोई ऐसा सीन होना चाहिए जिससे पता चले कि यार मैंडेट वाकई इस तरह मसला यहीं पे है ना कि वो कैसे बने कमीशंस, वो रास्ता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो बात तो फिर वही है ना कि अगर पीटीआई का ये स्टैंड है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और जिन्होंने चोरी किया है उनके मुताबिक, और आगे से वो डायलॉग नहीं करना चाहते, दैट मीन्स कि उन्होंने चोरी की है। चोर तो कभी भी टेबल टॉक नहीं कर सकता। उसको पता है कि मैंने चोरी की है एंड ही वॉन्ट बी कमिंग अलॉन्ग। उसने यही कहना है कि यार नहीं, आई वाजंट द पार्ट ऑफ दैट, और मैं लेकिन टेबल टॉक नहीं करूंगा। आपकी बातों से बू आ रही है कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं। ये बायसनेस नहीं है बेसिकली। चलें, एक जाहिर है Somehow. हर एक, नहीं, इट्स नॉट अबाउट समहाउ। हर एक शख्स किसी ना किसी साइड पे खड़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारी एक गवर्नमेंट चल रही है, अगर तो वो हमारे वोट से आई है, मतलब हमारे जो बाकी लोग हैं पाकिस्तान के, उनके वोट से आई है, तो वो हम सब की गवर्नमेंट है। और उस गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं भी दिए, वो उनके भी एमएनए, एमपीज, उनके वजीर आला, वजीर आजम सबके होते हैं। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि यही खड़ा है कि हमारे वोट की गवर्नमेंट नहीं है, ये अवाम क्लेम करती है। और आगे से जो हुकूमती रवैया है वो इस पे मोहर लगाता है कि यार हम अवाम की गवर्नमेंट नहीं है, हम अवाम को भून देंगे, हम गोलियां मारेंगे तो पीछे धकेल देंगे। मगर मुझे ना कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती कि आप मुल्क से मुखलिस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा, और ये अता तारड़ साहब जो है, ये मुल्क से मुखलिस हैं। क्या आप एबल हैं
क्या आप अहल हैं कि उस स्टेज पे, उस सीट पे बैठें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अब तक जिस भी सिचुएशन को जहाँ भी अप्रोच किया है, ये उस पर बात करने के काबिल हैं या उसको पॉलिटिकली समझने के काबिल हैं। क्योंकि जहाँ भी कोई मामला आया है, दे ऑलवेज हाई ऑन देयर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। यू आर ऑन अ डेजिग्नेशन ना, आप एक अवामी ओहदे पे हैं और आपने अवाम से ही डील करना है। आप इस वक्त इमरान खान से डील नहीं कर रहे, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, इमरान खान से आप डील नहीं कर रहे। इस वक्त एक जेल में पड़े हुए आदमी के सपोर्टर्स रोड पे हैं। यू हैव टू डू समथिंग। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वही सपोर्टर्स आपकी भी उतनी बात सुनने लग जाए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, हमने देखा है कि पिछले कई अशरों में, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद से लेकर आज अभी इस डेट, इस मोमेंट तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं, हर चीज़ जो है ना वो उस एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। उसको इतनी वैल्यू किसने दी? यार कितनी खूबसूरत बात है। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा है जहाँ पे हीरो बनना इतना आसान है कि अगर आप सच बोल देना तो लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं यार ये हीरो है, हीरो है। मतलब कि मेरे इलाके में अगर कोई पुलिस वाला भूल के 5-7 साल बाद एक डाकू पकड़ लेना, जो कि उसको हर दफा पकड़ना चाहिए, तो उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में फोटोज लगते हैं यासिर, ओ फला कर दिया यार, उसका काम था, उसको ये पहले भी करना चाहिए था, अब भी करेगा, आगे भी करेगा, उसको अप्रिशिएट करो। बट यू शुडंट बी मेकिंग हिम एन आइकन। उसको कोई देवता नहीं बना डालोगे। मैं आपकी इस बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस बात को मैं बहुत पहले जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसने एक रोड बनवाया और पूरी कम्युनिटी ने, वहाँ के टाउन्स ने वहाँ पे बैनर्स लगा दिए, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कितना हसीन इत्तेफाक है कि उसने ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कितना हसीन इत्तेफाक आप रिवेंज ले रहे हैं। मुझे रिवेंज नहीं, मुझे एक Okay. आपकी बात से बड़ी खूबसूरत बात निकली है। ओके, प्लीज गो। आप कसूर से हैं, मैं बहावल नगर से हूँ, बहुत दूर इलाके हैं, और उसी रोड पे बात आपने की, और मेरे इलाके में अभी रोड बनना स्टार्ट हो रहा है, और उस रोड के बनने से पहले पहले हमारे सोशल मीडिया से लेके हमारे घर घर, हमारे रोड्स, लोगों ने ढोल बजाए हैं। मतलब कि लोगों को अपने सिविक राइट्स नहीं पता, आवाम ने कह दिया 30-40 साल बाद एक रोड बन रहा है जो कि अब डबल रोड बनना चाहिए था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वो सिंगल रोड बन रहा है और उस पर हम लोग शादियाने बजा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि आपके टैक्स के पैसों से आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हमें अपने रवैयों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। और जहाँ तक खान साहब की बात है, खान साहब शायद सच बोलते हैं, इसलिए एक ट्रेट आ गई, एक वो स्टैंड लेते हैं, एक वो जब गवर्नमेंट में आए थे तो चाहे उन्होंने इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा चीजें ना, वो डाउन जा रहे थे, वो एक अलग बहस है, डाउन जा रहे थे, कोरोना वगैरह पड़ा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो मामला दूसरे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, उनका गुफ्तगू का अंदाज, उनका लोगों के साथ जो एक प्रॉपर जो है ना वो वैल्यू जो उन डायरेक्शन थी, इकोनॉमिकल डायरेक्शंस आपकी जो आगे बन रही थी, आपकी जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो कितने ज़्यादा इंप्रूव हो गए और आगे हमारे आपके मुल्कों के साथ किस तरह ताल्लुक बन रहे थे, और वो स्टेरियोटाइप्स को तोड़ रहा था, अमेरिका से निकल के और ग्रुप्स को भी देख रहा था, रशिया को भी देख रहा था। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे नज़र आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आवाम को भी नज़र आ रही थी कि यार हम लोग एक ही डायरेक्शन पे क्यों बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों रिलाई कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि खान साहब को हीरो बनाया है आपके नून लीग ने, आपके अता तारड़ ने, आपकी मरियम औरंगजेब ने। उनका गुफ्तगू का अंदाज ही ऐसा है कि खान साहब उनके सामने हीरो कि वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन उस बंदे से ना, चाहे उसकी जो भी स्ट्रेटजीज रही हो, जो भी उसने इस मुल्क में रोल प्ले किया हो, एक चीज़ उस बंदे के पास बड़ी थी, उस बंदे के पास ना अपने काम को करने के लिए एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। भाई क्या क्या डिटर्मिनेशन है। 126 दिन का धरना दुनिया की तारीख में इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। अब ये जो धरना अभी वहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है डी चौक में, तो मुझे नहीं लगता कोई 3, 4, 5, 6, 7 दिन से ज़्यादा वहाँ पे कोई सस्टेन कर पाएगा। बट फिर भी ये भी फिलहाल काफ़ी है, बिकॉज लीडर नहीं है। एक बात सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, 62 मुल्कों में और 6 बर्रे आज़मों में एक कॉल पे लोगों का निकलना, इसमें खान का कमाल अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये समझें कि ये लोग इसी मुल्क से निकले हुए हैं, इस मुल्क के हालात से हारे हुए हैं। कोई भी अपना घर, अपना मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन जब उनको रोजी रोटी मुयसर नहीं आती, अपना लिवलीहुड सही मेंटेन नहीं कर पाते, उनको एक प्रॉपर रोजगार चाहिए होता है, तो वो बाहर ट्रैवल कर जाते हैं, फैमिलियाँ छोड़ जाते हैं, लेगेसी छोड़ जाते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, घर, सब कुछ छोड़ जाते हैं। अब जहाँ वो बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे उनको खान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कल कोई यासिर भी बैठ के कोई सच की बात करेगा, उनकी हिमायत की बात करेगा और उनका हमदर्द बनेगा ना,
उनके लिए वही होगा। वो सारे निकल आएंगे। तो बेसिकली मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस मुआशरे में इस वक्त हीरो बनना इतना ही आसान है कि जितना ये आसानी से विलन बन जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। इस वक्त जो मेरा मेन कंसर्न है वो देखें, जैसे आपने अभी सिविक राइट्स की बात की, इस वक्त मेरे राइट्स मुझे नहीं मिल रहे। देखें, इंटरनेट बंद, रास्ते बंद, एनर्जी बंद, लाइट्स बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद, और इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउन, इतनी चीज़ें महंगी हो गई। मेरी तो जिम की जो है वो डाइट पूरी नहीं हो पाती, भाई इतनी महंगी हो गई है, क्या करें। कहने का मतलब ये है कि जब मुझे मेरे बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे, तो जब मैं ये कहूँगा कि मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, और अगर कोई आके मुझे ये कहता है कि तुम्हारे अंदर पैट्रियोटिज्म नहीं है। ये न्यूज़ आई है आपके लिए, जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये न्यूज़ आई है कि हम लोग इस वक्त गज़ा में हैं, हमारे ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो गोलियां बरसाई जा रही हैं, और बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर जो है ना उनकी गाड़ियों को घेरा हुआ है। तो ताकत का इस तरह का अंधाधुंध इस्तेमाल। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, एक एयर अटैक करें, हाँ, बॉम्ब फेंकें इनके ऊपर, उसके अलावा कोई टैंक 4-5 मंगवाएं, सबको भून के रख दें, अगर बात खत्म। अगर इख्तलाफ राय जगह नहीं रखती इस माशरे में, तो मुझे लगता है कि उन्हें चाहिए कि एक हिस्सा रखें और थैनस की तरह चुटकी बजाकर आधा पाकिस्तान जो है, या पौना जो 75% लोग जो है 80% खान साहब के हक में, उनको ख़त्म करें, अपने 20% लोगों को रखें, मुल्क चलाएं, अपनी गाड़ी अच्छे तरीके से चलाएं, चल जाएगी मुझे लग रहा है इनके हिसाब से। और मुझे एक बात बताएं आप, छोटी सी, आपने अक्सर जो है ना मेरे साथ बहस की है इस चीज़ पे कि यार ना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम लोग पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम लोग जो है ना वो इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और हमारा मुल्क हर चीज़ से माला माल है। तो इसका मतलब ये है ना कि यार वी आर नॉट एबल टू। तो 35-40 साल हो गए, अगर आप लोगों के पास नहीं है कुछ, तो यू शुड लीव अ पाथ ना, आप लोगों को आने दें, आगे और आने दें। वही है ना कि कुर्सी है, उतर क्यों नहीं जाते, क्या था वो, जनाजा तो नहीं। यस यस यस, आप सुना सकते हैं, आप अच्छे नहीं शायर नहीं, हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, हाँ नहीं ऐसे ही नहीं, करके हाँ था। कुर्सी है, ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये अभी जो करंट, अगर हम इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखें, देखिए फिरोज, मेरा जो ना इसमें एक बड़ा सीधा सा ओपिनियन है। लाखों लोगों का एक मजमा, क्राउड, जो मर्जी कह लें आप, इनको जत्थे कह लें, जो भी है, जी, शरपसंद अनासर होते हैं चंद एक, 8, 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 10,000 हो जाएंगे। लाखों लोग अगर किसी वजह से एक जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो लाखों के लाखों लोग शरपसंद नहीं है, वो बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ेंगे, वो नहीं आग जलाएंगे, वो गाड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, उनके पास डंडे नहीं है, उनके पास वेपन्स नहीं है कि वो पुलिस वाले को या किसी रेंजर को या किसी आर्मी पर्सन को इंजर्ड कर सकें। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो चंद एक अनासर को आइडेंटिफाई करके निकालने की बजाय पूरी की पूरी जो पूरे के पूरे जितना भी वो क्राउड है, जितने भी लोग हैं, तहरीक है, अवाम है, पब्लिक है, उसको अपोज किया जा रहा है। अगर आपको लगता 10,000 कंटेनर होंगे पूरे इस्लामाबाद में, ज़्यादा होंगे, एस्टिमेटेडली कह लें 10,000 कंटेनर है। 10,000 कंटेनर क्या 10,000 शरपसंद अनासर के लिए लगाए गए हैं? नहीं, ये तो पूरी अवामी तहरीक को रोकने के लिए लगाएंगे। और वो अवामी तहरीक सारी ऐसी नहीं आके सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ जाएगी, या आके वो वजीर आजम हाउस के ऊपर जो है ना वो अटैक कर देगी। उनका पर्पस जो है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आपने कहा कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस का, मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने खुद से वहाँ पे अनाउंस किया कि हम आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, आप लोग आएँ, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल रहें। वो उन्होंने ऐलान किए, वो उन्होंने पहले ऐलान किए हैं। अब उन्होंने देखें, अगर अच्छा बदल गया सिनेरियो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द सिनेरियो। अगर एक फोर्स ये ऐलान कर रही है कि हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप आराम से आएँ, पुरअमन रहें, तो उनको पुलिस को भी यही, फिर देखें आपकी पुलिस प्रोफेशनल नहीं है अगर, या उनके ऊपर जो है ना नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग बैठे हुए, अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए, जैसे नकवी साहब हो गए या इस तरह के लोग, तो फौज को चाहिए कि अगर आवाम को कंट्रोल करना है तो वो पहले पुलिस को कंट्रोल करें। शेलिंग, रबर्स और ये वो सारे मामला जो चल रहे हैं अभी, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ लोग निकलने थे, आपने पूरा मुल्क बंद किया। अगर आपको लगता था कि ये चंद हज़ार लोग आने हैं, तो इनको देख के वैसे लोगों ने कहना था कि यार हुकूमत ने इनको कितना मौका दिया है और ये तो कुछ हज़ार लोग आए हैं। तो अगर आपको डर नहीं था तो आप इस मामले में ही ना जाते। अगर चंद हज़ार लोग आते तो आप लोग आसानी से डील कर लेते। चलो अब अगर चंद हज़ार लोग आ गए हैं तो आप इनको रास्ता दें, क्या कर लेंगे चंद हज़ार लोग। लेकिन मसला ये है कि आपने कहा कि शर पसंद अनासर, इनके नज़दीक जो बंदा भी इनसे इख्तलाफ रखता है ना, वो शर पसंद अनासर है। क्योंकि इनकी सोच, देखें सैयद आसिम मुनीर साहब को ये समझना चाहिए कि अगर 70-75% लोगों का एक अलग नैरेटिव है, आपका 25% के साथ अलग है, तो आप मेजॉरिटी में नहीं है, और ये डेमोक्रेसी है।
आप इस बात को माने कि आप जो 75% वाले वजीर आजम साहब हैं उनको लेके आए, उनके साथ मिलके काम करें। अगर सही साहब को लगता है कि वो मुल्क के साथ बहुत मुखलिस है, एस्टेब्लिशमेंट में है, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और मुल्क की इकोनॉमी को सही करना चाहते हैं, तो 70-75% लोगों की सोच के साथ चले, डेमोक्रेसी चलेगी, यही पॉलिटिक्स है। अगर उनको लगता है कि ये नहीं है तो फिर सिंपली हम इस चीज़ को लगते, अगर अगर उन्हें लगता है कि वो बहुत एबल है और इस वक्त 35-40 साल से ये लोग एबल नहीं है, खान साहब नहीं है, तो दोबारा एक मार्शल लॉ लगा के देख लें, ठीक है। हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि इस तरह से मामला ठीक हो तो इस तरह कर लें। तो ये जो एक अनसर्टन सा माहौल बना हुआ है। हाँ, अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, अगले 5 सालों में क्या है, अगले 10 सालों में क्या है, मुझे नहीं है। मैं इसकी वो नहीं कर सकता, पेशिन गोई नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है। ऐसी अनसर्टेनिटी है कि अब जिस तरीके से अब ये अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से ये बैठी हुई है, ये तो अगले 10 साल फिर इसी तरह कर सकती है, लीड कर सकती है। ये इस तरह करेगी, अवाम उस साइड से अपोज करेगी, फिर एक ऐसा वो एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसके अंदर ये दोनों कुव्वतें आपस में लड़ रही होंगी, मुल्क का फिर बेड़ा गर्क करेगा। बात फिर वही है ना, भूख जो है वो लेके आती है आगे। और मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में सफ़ेद पोश तबके ने बहुत सफ़र किया है। जो भी लास्ट 2 इयर्स गुजरे हैं उसमें जितना भी सफ़ेद पोश तबका है उन्होंने सफ़र किया है। सर्वाइवल नीड्स पूरी नहीं हो रही, रोज़गार के मौके नहीं है, टीचर्स ख़त्म हो गए, स्कूल प्राइवेटाइज हो गए, जितने भी इदारे बड़े थे वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। मतलब कि आपसे निज़ाम चल नहीं रहा। अगर गवर्नमेंट एक फेडरेशन है, सॉरी, अगर गवर्नमेंट एक फेडरेशन है और उन्होंने इस निज़ाम को लेके चलना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि एज ए फेडरेशन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम रोज़गार के मौके पैदा करें, हम स्कूल जॉब्स भी दें। देखिए जब भी एक गवर्नमेंट आती है तो वो कम अज़ कम लाख, जितनी हमारी आबादी है, स्कूल्स में जगह भी है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जॉब्स दे के जाते हैं हम लोग, उससे लोगों का भला होता है। आप उल्टा लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं, वो भी सफ़ेद पोशी वाला है। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये कहना है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाती जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। अब ये एक अलहदा सी डिबेट हो जाएगी कि वो जो नौकरियाँ छीन रही है, छीन के क्या घर ले जाएगी? नहीं ले जा सकती ना, उनको क्या पड़ता फ़र्क, अगर उनके पास पैसा है तो। कहीं ना कहीं पे ऐसी गैप्स हैं, Yes. इकोनॉमी में गैप्स हैं जिनको फिल करने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। प्रॉपर प्लान नहीं है, या आप ऐसे कह लें कि जो बैठे हैं ना उनका इंटेलेक्चुअल माइंड ऐसा नहीं है, उनके उनके पास कोई प्रॉपर सॉलिड प्लान्स नहीं है, बस वो ऐसे भाग रहे हैं, I agree on your second भाग रहे point. हैं। I आई agree on your second point. They are not able to, they टू are मेक not, टू they are मेक not, लॉन्ग they टर्म are not, प्लान्स। they are not fit for the roles. हाँ, ये भी हो They सकता are है। not fit for the और roles. मेरा ख्याल है कि अब तो इनको हो जाना चाहिए था, इतना अरसा इन्होंने पाकिस्तान को गवर्न कर लिया, चला नहीं, लिया, ऐसे थोड़ी आवाम को होता है। आप ये कहें कि आपने एक्सपीरियंस आपने एक एक्सपीरियंस गधा मैटर नहीं गाड़ी करता। में आपने एक गधा गाड़ी में एक गधा रखा हुआ और आप कहें वो 20 साल बाद गधा नहीं रहेगा। इतनी आपने सॉलिड एग्जांपल दे दिया, इसको उसके साथ कैसे रिलेट 20 करके मैं साल आर्ग्यू 30 करूं? साल एक्सपीरियंस के साथ आप गधे को गधा ही रखेंगे। द पॉइंट इज के हमें पता होना चाहिए कि हमारी सोशियो इकोनॉमिकल जो नीड्स हैं। नीड्स हैं उनका पता होना चाहिए। हमारे सारे कारोबार तो आपको पता है किनके पास हैं, तो फिर बस चाय पी है लें। वैसे